कम से कम 80 लाख मुसलमानों में ये मुसलमान को उठा के एमएलसी बना के उधर पे मंत्री बनावे, इतना ढंग रेवंत रेड्डी गाड़ू को नहीं है और दूसरे कांग्रेस हाई कमांड मल्लिकार्जुन खड़गे को नहीं है। तो क्यों उधर पे इलेक्शन के 2-2.5 महीने क्यों मुसलमान लोग बैठे थे? अकबरुद्दीन की एक ही जबान थी, आरएसएस की मां कांग्रेस है, आरएसएस की चड्डी फलाह है। कर्नाटका के इतने लोग गए, तो 25 लोग गए, रिजवान अरशद फलाह, ये जमीर फलाह जो नहीं गए वो नहीं है। तो ये मुसलमान को क्यों नहीं जीता है? एमआईएम के पीछे हमें जो गए, हर मुसलमान एमआईएम के पैर पकड़ेंगे, उनके सामने सजदा करेंगे, हमें एमआईएम को गाली दिया, हमें एमआईएम को हराम ठहराया, इसलिए ठहराया कि भाई कांग्रेस को वो पुर्जे किया, कांग्रेस की माँ, कांग्रेस की बाप तो आरएसएस की चड्डी और फला करके हमें ऐलान कर दिए थे। तो कौन एमआईएम वाले कर रहे थे, तो इसलिए हमारा दुश्मन है। ये दोनों दुश्मन एक हो गए, पूरी कांग्रेस वही ऐसी एक जो आरएसएस की माँ जो बोला गया कांग्रेस को, उसके सामने झुक गई है। तो कौन डाला अपने हथियार, कौन डाला? मैं सर कर्नाटक में जिस तरह हम देख रहे हैं स्पीकर एक मुस्लिम लीडर को बनाया गया, इसी तरह तेलंगाना में भी एक मुस्लिम लीडर को स्पीकर बनाया गया है। इस पर आपकी ज़ाहिर ख्यालात क्या हैं? कर्नाटक में 140 लाख मुसलमानों की आबादी है। तेलंगाना में भी पिछले 5-10 साल के पहले 50 लाख थे, अभी 70-75 लाख के मुसलमान तेलंगाना में आबादी है। यानी 12 से 15% की आबादी को ये अच्छा डिसीजन है कि भाई जो स्पीकर के नाम से मुसलमान को दिया गया है, रेवंत रेड्डी तेलंगाना में दिए हैं, इधर पे सिद्धरामैया जी यूटी खदर को दिए हैं, अच्छी बात है। मगर सियासत में मुसलमान चाणक्य रीति करना मुसलमान को कौन सिखाए? हदीस क्या, इमाम क्या, उलेमाए लोग कौन सिखाए चाणक्य रीति मुसलमान करने का? हदीस में है क्या? मुसलमान को ये सियासत चाहिए क्या? सवाल यही है। ये एक रीति है मुसलमानों को, यानी मासूम मुसलमानों को यानी डरवाने का एक रीति के चाणक्य रीति। कैसे? कर्नाटक में एमआईएम अकबरुद्दीन के नाम से वोट नहीं दिया गया और इधर की पूरी कर्नाटक की पूरी जितनी मिनिस्ट्री है कांग्रेस की मिनिस्ट्री आंध्र तेलंगाना पहुंचे और एमआईएम अकबरुद्दीन असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ काम करे। और अकबरुद्दीन की एक ही जबान थी, आरएसएस की मां कांग्रेस है, आरएसएस की चड्डी फलाह है। तो इसके अलावा दोनों ओवैसी ब्रदर्स बोला नहीं। तो अभी इसी टाइम पे जो मुसलमान का 12 से 14% है, हैदराबाद में 40% हैदराबाद के मुसलमान हैं, 38 से 40, हिंदूज पूरे 60, पूरे जैन वगैरह मिलके। इसी तमाम चीज़ों में एक मुसलमान को कर्नाटका के इतने लोग गए, तो 25 लोग गए, रिजवान अरशद फलाह, ये ज़मीर फलाह जो नहीं गए वो नहीं है। तो ये मुसलमान को क्यों नहीं जीता है? इसमें क्या चाणक्य रीति है? फिर क्यों गए, क्या वास्ते गए, कैसे जीते? क्या इसके वजह से नहीं दिया गया क्या मुसलमान को मिनिस्ट्री? 119 एमएलए यानी 70-75 लाख की आबादी में एक मिनिस्ट्री अभी तक, उसके बाद भी दिया जाएगा, कोई बात नहीं। मगर बात आज इतनी बेइज्जती है कि भाई पहले 11 या 19 मिनिस्ट्री में मुसलमान की मिनिस्ट्री क्यों नहीं अनाउंस करे? मिनिस्ट्री एक भी नहीं है। और अकबरुद्दीन को दिए, मुसलमान को देना अच्छा है। जब मुसलमान को इस वजह से दिए क्या कि भाई हुकूमत दे दे, आपके हाथ में तलवार, नंगी तलवार दे दिया, अभी पूरे तेलंगाना के पुलिस को मार दे, पुलिस को उड़ा दे, जैसा ये बोला था। अकबरुद्दीन साहब बोले मेरे पास तलवार दीजिए, पुलिस को छोड़िए, हम बताएंगे। अभी बताने का मौका कांग्रेस दी गई क्या अकबरुद्दीन को एमआईएम से बना के? अब यहाँ से इतने लोग गए तो एमआईएम अकबरुद्दीन असदुद्दीन के
पूरे मुकाम चेहरा उनकी चड्डियों बताने के लिए गए। ये क्या अरेंजमेंट है, ये क्या चाणक्यपन है? तो मुसलमानों का काम कहाँ है? मुसलमानों का काम वजू से रहने का और नमाज पढ़ना, अजान की आवाज़ छोटी बड़ी, ये तमाम हिजाब और अपनी रोज़ी हलाल में जाने का, हलाल की रोज़ी खाना, इसके अलावा मुसलमान को मालूम नहीं है। ये रीति जो चल रही है, ये तो गए मुसलमान को जिताया नहीं, और जितने भी मुसलमान को नहीं जिताए तो वोट तो पड़े 119 यानी 40% मुसलमान हैदराबाद में हैं, 12 से 14% पूरे तेलंगाना में है। एक एमएलसी क्यों नहीं बनाए गए? एक एमएलसी को बना के ये क्या 2 या 3 क्यों नहीं देते हैं? अजहरुद्दीन खड़े थे, अभी फलां खड़े थे, भाई बहुत से लोग खड़े थे, तो नहीं भी खड़े लोग, ऐसे लोगों को, बुजुर्गों को एक एमएलसी के तहत 7 मंत्री तेलंगाना में नहीं दिए। और वहाँ पे जो 5 या 6 जो सीट लिया गया, और हिंदुस्तान तमाम पिछले 25 साल से कांग्रेस को बोला कि भाई कांग्रेस कुत्ते का गोश्त खाता है और कांग्रेस चड्डी पहनता है, कांग्रेस में क्या पेशाब में चड्डी में आरएसएस का चड्डी पहन के पेशाब कर लेता है। जब बोला इसके सामने पूरों को झुकना रखे कांग्रेस के, और तमाम कांग्रेस की गवर्नमेंट ऐसे आदमी को झुकेंगे, ये ना ऐसी चेयर के सामने सजदा करेंगे, झुकेंगे, सर झुकाएंगे, इज्जत करेंगे। इसका मतलब क्या है? तो मतलब कांग्रेस की चाणक्य नीति होगी। एमआईएम असदुद्दीन की पैलेस, मुकाम लंदन, अमेरिका, सऊदीया, अपना हैदराबाद करना, पूरी जगह का पैलेस का कल्चर है। वो कल्चर के लिए हुकूमत चाहिए। अभी जब बीआरएस के साथ बीजेपी है, अच्छा पता है बीजेपी बनाएगी, उसमें भी ऐसे ही बनना था। कौन? अपना अकबरुद्दीन, तो इसलिए बीजेपी के साथ गए। बीजेपी नहीं है, कांग्रेस आ गई, उनके साथ है। तो उनके पैलेसों में, उनके तमाम अरबों की दौलत में मुसलमान को क्या काम है? मुसलमान ऐसी दौलत देखना है तो साहबियों से सीखा है क्या? मुसलमान क्या खेल है मुसलमानों का? मुसलमानों को ये चाणक्य रीति हदीस और कुरान में हराम किया गया है। हराम का, हराम से हराम बोला है कि भाई इसमें सीक्रेसी, छुपाना करना। तो इस जगह पे हराम की जगह हराम की चद्दर, हराम का टोपी, हराम की ये क्यों मुसलमान करता है? ये जो चीज़, ये एक मुसलमान सही सलामती से हारा है तो क्यों हारा? तो हारने से भी कम से कम 80 लाख मुसलमानों में एक मुसलमान को उठा के एमएलसी बना के उधर पे मंत्री बनावे, इतना ढंग रेवंत रेड्डी गाड़ू को नहीं है, और दूसरे कांग्रेस हाई कमांड मल्लिकार्जुन खड़गे को नहीं है। तो क्यों उधर पे इलेक्शन के 2-2.5 महीने क्यों मुसलमान लोग बैठे थे? इसके पीछे क्या चाणक्य रीति है? क्या मुसलमान नहीं आना इसे रोकने का? बेंगलुरु से जो गए थे मंत्री, उनका कुछ चाल था क्या? पता नहीं है। चाणक्य रीति है। चाणक्य रीति का मतलब क्या है? एक अपना कंसल्टेंट होता है, आईपैक का कंसल्टेंट है। आईपैक का तो पता चलता है लोगों को। ये कंसल्टेंट जो एक पेड कंसल्टेंट को मंत्री बनाते हैं, उन्होंने पूरे हिंदुस्तान का राजा भी बनाते हैं। उन्होंने जो बोला जाता है, ये आईपैक का कंसल्टेंट, वही हुकूमत राजस्थान में, दिल्ली में, तेलंगाना में, कर्नाटक में चलाते हैं। तो कांग्रेस की हुकूमत कहाँ है? कांग्रेस के साथ जुड़ा कौन है? तो आईपैक के कंसल्टेंट जुड़े हैं। तो मुसलमानों को क्या बोल के, क्या अपनी मासूमियत को और क्या डरवा के ये काम किया गया? लोगों को कंफ्यूज है। मुसलमान होना है तो सवाल अभी 2 है, क्या एमआईएम के साथ होना है, क्या नहीं कांग्रेस के साथ होना है? तो अब ये दोनों जम गए। तो इधर से पिछले 10 दिन के पहले हर मंत्री, हर आदमी एमआईएम को बोला, अकबरुद्दीन को बोला, यानी हराम। जो इलेक्शन के 10 दिन पहले हमें जो अपना जो जानवर को बुरा बोले हैं, बुरा जानवर का गोश्त नहीं खाना है, हराम में इकरार किए, तो आज बुरा जानवर का गोश्त खा सकते हैं क्या? कौन खा रहे हैं? तो मुसलमान का हालत क्या है? क्या मुसलमान कौन से डर में, कौन से खौफ में, कौन से चीज में बैठा है? हथियार कौन डाला है? मुसलमान हथियार डाल दिया क्या?
तो मुसलमान डाल दिया कि भाई नहीं, एमआईएम के पीछे हमें जो गए हर मुसलमान एमआईएम के पैर पकड़ेंगे, उनके सामने सजदा करेंगे। हमें एमआईएम को गाली दिया, हमें एमआईएम को हराम ठहराया, इसलिए ठहराया कि भाई कांग्रेस को वो पुर्जे पुर्जे किया, कांग्रेस की माँ, कांग्रेस की बाप तो आरएसएस की चड्डी और फलां करके हमें ऐलान कर दिए थे। तो कौन एमआईएम वाले कर रहे थे, तो इसलिए हमारे दुश्मन है। ये दोनों दुश्मन एक हो गए। पूरी कांग्रेस वही ऐसी एक जो आरएसएस की माँ जो बोला गया कांग्रेस को, उसके सामने झुक गए। तो कौन डाला अपने हथियार, कौन डाला? क्या एमआईएम हथियार डाला? क्या कांग्रेस हथियार डाला? क्या मुसलमान हथियार डाला? कौन? अभी मुसलमान का हत्यारा कौन है? हथियार तो वो डाल दिए। तो मासूम मुसलमानों को कहाँ लेके जा रहा है, कहाँ मजबूर कर रहा है? कौन मजबूर कर रहे हैं? ओरिजिनल में आरएसएस मजबूर कर रहा है क्या मुसलमान को? क्या एमआईएम कर रहा है क्या? क्या कांग्रेस कर रहा है क्या? ये तीनों का जवाब एक ही आता है, हराम चीज, चाणक्य रीति, यानी एक सीक्रेसी, एक अपना छुपी हुई चीज और अपने छपा के एक आदमी को रोटी बोल के जहर खिला देना। ये हर हदीस में नहीं है, ये कुरान पाक में नहीं है, ये साहबियों का, नबियों, अल्लाह के नबियों का नहीं है। तो ये क्या चीज़ के ऊपर मुसलमान ये हो रहे हैं? क्या समझ के ऊपर ये खांदे पे खांदे लगाता है? क्या वजह से करना? आंध्रा में एक मुसलमान मंत्री नहीं है, सवाल नहीं है ये। जो आदमी कांग्रेस को बोला कि वे आरएसएस की गंदी चड्डी कांग्रेस है करके जब असदुद्दीन बोला, उसको के आगे पूरा कांग्रेस झुकने की चाणक्य रीति क्या चले? चाणक्य रीति इस्लाम में लागू है क्या? इसके बारे में उलमाए कराम, आलिम लोग, कांग्रेस का जो अल्लाह का नाम बोल के जो डरवाना, हदीस कुरान का नाम बोल के जो डरवाना, मसाजिदों के नाम बोल के जो डरवाना, जो करके मासूमों को, मुसलमानों को डरा के फुसला के जो ये काम कर रहे हैं, तो हत्यारे कौन बने? मुसलमान के हत्यारे कौन है? हथियार कौन नीचे डाले? हथियार डाला है एमआईएम के ओवैसी, किसके सामने डाला? कांग्रेस के। कांग्रेस अपने हथियार किसके सामने डाला? तो ओवैसी के। तो मुसलमान के हालात क्या है? चाणक्य रीति में जकड़े गए हैं। चाणक्य रीति में तेलंगाना और कर्नाटका के सियासत में चाणक्य रीति में जो मुसलमान है वो डायरेक्ट खबर से अजाब को जाने का तरीका है, वही रास्ता बचा है। क्योंकि वो रीति जो बोला गया है वो करना है, जो वादा किया गया है वो करना है, जो देने की बात किया है वो करना है। वो कांग्रेस में है क्या? वो मुसलमानों को लिया क्या? मुसलमान को जो बगैर बोले अपनी चीज वो फुलफिल किए, कांग्रेस में मुसलमान पूछा क्या? ये सभी तमाम क़यामत की निशानी मुसलमानों से जो करवा जा रहा है, जो मुसलमान के उलमाए कराम नहीं समझ पा रहे हैं, मुसलमानों को डरा के गुलाम बना रहे हैं, तो अपने हथियार डाल रहे हैं, डाल के मुसलमानों के हत्यारे बन रहे हैं। कौन? क्या खबर की, अपनी अपनी खबर की, अपनी चीज़ों को डरते हुए जानेंगे तो मुसलमान ऐसी ही अपनी जिंदगी, चाहे आरएसएस नहीं, बीजेपी नहीं, कांग्रेस नहीं और एमआईएम नहीं, मगर दोजख नहीं, दोजख के रास्ते में मुसलमान नहीं जाएंगे। वही मुसलमान सोचना चाहिए अभी इस वक्त, जो चाणक्य रीति कांग्रेस तेलंगाना में और कर्नाटक में किया जा रहा है।